आफ्टरनून बच्चों आज हम हिंदी की पढ़ाई करेंगे। हिंदी में हमारे पहले 4 पाठ हो गए हैं। आज हम उसके आगे का पाठ शुरू करेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। वह कहानी ध्यान से सुनो। यह कहानी हमारे पाठ के संबंधित है। तो बच्चों देखो, हस्तिनापुर नामक एक गांव था। उस गांव में 2 भाई रहते थे, तो पांडु और धृतराष्ट्र। पांडु जो थे वो 5 पांडव के पिता थे और धृतराष्ट्र जो थे वो 100 कौरवों के पिता थे। पांडवों में 5 पांडव थे। उनके नाम थे, सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, 2 नंबर पे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये 5 पांडव थे। तो ये 5 पांडव अलग अलग कला में निपुण थे। आपको मालूम है अर्जुन किस कला में निपुण था? मालूम है आपको अर्जुन? हाँ, वो धनुर्विद्या में निपुण थे। और जो भीम है वो किस विद्या में निपुण थे? भीम की क्या वो गदा चलाने में निपुण थे। तो देखो अभी जो वो गदा चलाने में निपुण थे। तो देखो ये क्या हो गए, इनके जो गुरु थे वो थे द्रोणाचार्य। ये द्रोणाचार्य जो इनके गुरु थे वो सब उनको ये विद्या सिखाते थे। तो आज देखो बच्चों, हमारे पाठ में ये जो उनके गुरु है द्रोणाचार्य, ये इनके गुरु कैसे बन गए, इसके संबंधित ये कहानी है हमारे बुक में। तो हम शुरू करते हैं। हमारे बुक में से जो उनकी कहानी है, उस कहानी का नाम है जादू। हमारा पाठ नंबर 5 का है जादू। तो देखते हैं, चलो ये जादू पाठ क्या है हमारा, और इसमें ये कौरव और पांडव और गुरु द्रोणाचार्य, ये सब इस पाठ में क्या उनके पात्र है ये हम देखते हैं। ठीक है बच्चों? तो देखो चलो हम देखते हैं। मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनो। दिन चढ़ आया था। सूरज का ताप शरीर को झुलसा रहा था। प्यास लगते ही मैं नदी किनारे पानी के उद्देश्य जंगल में और आगे बढ़ गया। नदी तो नहीं मिली, पर दूर एक कुआं दिखाई दिया। कुएं पर बहुत से बालक एकत्रित थे। उनकी बातचीत और हावभाव से ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी कोई चीज़ खो गई है। तो देखो बच्चों, इस पहले पैराग्राफ में हम क्या देख रहे हैं कि दिन गर्मी के दिन थे, और गर्मी होने के कारण उस सूरज का तापमान भी बहुत ज़्यादा था, और उसी कारण क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ गई है। और गर्मी बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, प्यास लगी है। और प्यास लगने पर कोई एक आदमी है जो पानी की तलाश कर रहा है। उस पानी की तलाश में वो जंगल में आगे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको कहीं भी पानी या नदी नहीं मिली। लेकिन उन्हें दूर एक कुआं दिखाई देता है। उस कुएं पे बहुत सारे बालक एकत्रित हो गए हैं, और वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। उनकी बातचीत चल रही है और हाव भाव कर रहे हैं कुछ तो ऐसे। तो वो हाव भाव देखकर उस आदमी को लगता है कि इन लोगों की कुछ तो चीज़ खो गई है, ऐसे उनको लगता है। अभी देखो आगे क्या होता है। जो ही मैं कुएं के निकट पहुंचा तो एक मोटे से बालक को बोलते हुए सुना, बड़े भैया ने खोई है, वे ही ढूंढे। हमेशा ही ऐसे करते हैं बड़े भैया। और क्या, पिछली बार भी गेंद दूर झाड़ियों में फेंक दी, फिर ढूंढनी तो हमें ही पड़ी ना, एक सामान्य कद काठी वाला बालक बोला। तो देखो जैसे ही वो आदमी कुएं के पास पहुंचा तो उन्होंने सुना कि एक बड़ा मोटा बालक है, वो बोल रहा है कि जो वो चीज़ खोई है वो बड़े भैया ने ही खो दी है, और वही उसे जाकर ढूंढे। बड़े भैया नहीं हमेशा ही ऐसे कर देते हैं कि वो कोई ना कोई चीज़ गुमा देते हैं वो। और पिछले बार भी बड़े भैया ने हमारी गेंद खो दी थी, उसको झाड़िया में फेंक दिया था, और फिर हमें तो ढूंढनी पड़ी हो, ऐसे एक सामान्य कद का बच्चा बोल देता है। नकुल ठीक बोल रहा है, यह गलती बड़े भैया की ही है, अर्जुन ने शांत स्वर में सबकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। तो देखो अभी क्या हुआ है, जो नकुल बोल रहा है कि भैया ने ही वो गेंद घुमा दी है, कि जैसे पिछली बार भैया ने वो जंगल में फेंक दी थी, झाड़ियों में गुम गई थी और ढूंढनी हमें पड़ी। तो अभी देखो कि अर्जुन भी बोल रहे हैं, हाँ नकुल ठीक कह रहा है कि बड़े भैया हमेशा ही ऐसे करते हैं। इतने में दुर्योधन ने चिढ़ाते हुए कहा, पिछली बार तो हम सब ने मिलकर झाड़ियों से गेंद ढूंढ ली थी, पर अब की बार तो गेंद कुएं में गिर गई है, वहाँ से कैसे निकालेंगे। देखो ये जो दुर्योधन है, वो दुर्योधन क्या बोल रहा है, ठीक है कि पिछली बार सब वो गेंद गुम गई थी तो वो झाड़ियों में से हम सब ने ढूंढ तो ली थी, लेकिन अब की बार क्या हुआ है
ये जो गेंद है वो कुएं में गिरी है, तो वहाँ से हम कैसे निकालेंगे अभी? ऐसे वो दुर्योधन बोल रहा है। मैंने उनकी बातों से यही अंदाज लगाया कि बच्चे हाथ मटा मटा कर जिसे बड़े भैया कह रहे थे, वह बेचारा सभी के ताने चुपचाप सुन रहा है। वह किसी पेड़ की सूखी टहनी उठाकर कुएं में फेंकता है, कभी कुएं में ताक झाक करता है। तो देखो अभी क्या हुआ है, सभी बच्चे जिसे बड़े भैया कह रहे हैं, वो बेचारे बड़े भैया क्या हुए हैं, चुपचाप से खड़े हुए हैं और वो सभी के बातें सुन रहे हैं। सभी बच्चे उनको ताने मारे कि बड़े भैया ऐसे करते हैं, बड़े भैया ही वैसे करते हैं। तो वो बेचारे क्या हुए, चुपचाप से खड़े हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं कि कोई सूखी टहनी पेड़ की उठा रहे, कुएं में फेंक रहे हैं, कुएं में इधर उधर ताक झाक के देख रहे हैं कि बॉल कहाँ पे, गेंद कहाँ पे है, कैसे उसमें से निकाला जाए, वो सोच रहे हैं। वह अपने आप को लाचार और रुआसा हो गया है। शायद भाई की लाचारी देख भीम को उस पर तरस आ गई और वह बड़े भैया का हाथ पकड़कर बोला, कोई बात नहीं भैया, कुएं से तो हम गेंद चुटकी बजाते ही निकाल देंगे। बेचारे बड़े भैया लाचार होके खड़े हो गई है, लेकिन उनकी लाचारी पर भीम को तरस आ जाता है और भीम बोलता है कि भैया कुछ बात नहीं है, ऐसी कुछ बात नहीं है भैया, हम क्या करते हैं कुएं में से गेंदे चुटकी बजाते ही निकाल देंगे, आप चिंता मत करो भैया। ऐसे वो उनको तसल्ली दे रहे हैं। लेकिन सबको पता था यह मुमकिन नहीं था, सारा खेल चौपट हो जाएगा। लेकिन सबको मालूम था कि ये चुटकी बजाते ही गेम निकल सकती है क्या? नहीं निकल सकती है। अगर ऐसे करने जाओगे तो हमें परेशानी हो सकती है ना? तो देखो तुम लोगों ने यह क्या लड़ाई झगड़ा मचा रखा? कुएं के निकट पहुंचते ही मैंने बोला। तो देखो जो पानी ढूंढ रहा है ना आदमी, वो कुएं के पास पहुंचे और उन्होंने बोला, क्या यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो आप कौन है? एक बाला ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा। देखो उसमें से एक बालक है, वह उसके मन में जानने की इच्छा हो गई कि ये कौन है, यहाँ पे ये जो आए हैं आदमी, ये कौन है? वो पूछ रहे कि आप कौन है? वो आदमी बोले, मैं द्रोणाचार्य हूँ, यहाँ जल लेने आया हूँ। तो देखो ये कौन है? द्रोणाचार्य है। जो पानी ढूंढ रहे वो कौन है? गुरु द्रोणाचार्य है और वह यहाँ पे जंगल में पानी ढूंढ रहे हैं। और ये सभी जो कहानी है वो कौन बोल रहे हैं? ये द्रोणाचार्य जी ही बोल रहे हैं। पर आपके पास कोई पात्र नहीं और न ही कोई डोरी है, आप कुएं से जल कैसे निकालोगे? युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर पूछा। देखो ये जो गुरु द्रोणाचार्य है वो ऐसे ही हाथ, उसमें उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, ना पात्र था ना कोई डोरी थी। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि आप कैसे जल लेके जाओगे? आपके पास कोई पात्र भी नहीं है। पात्र का मतलब होता है बर्तन। आपके पास कोई बर्तन भी नहीं है तो आप कैसे पानी लेकर जाओगे? तो वो बोले, पत्तों का दोना बनाऊंगा और सिक्कों के सहारे उस दोने को कुएं में से पानी भरकर निकाल लूंगा। तो बोले कि मेरे पास पात्र नहीं है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी परेशानी नहीं है, तो मैं क्या बनाऊंगा? पत्ते का दोना बनाऊंगा। दोना का मतलब है हम जो द्रोण बनाते हैं पत्तों के, वो पत्तों का द्रोणा बनाऊंगा और उसे सिक्कों के सहारे कुएं में डालूंगा और उसमें पानी भर कर लाऊंगा। सिक्कों से पानी? सभी हैरान थे। आप सिक्कों से हमारी गेंद भी निकाल देंगे? बड़े भैया ने रुआसी सी आवाज से पूछा। अभी बड़े भैया थोड़े से देखो वो सोचने लगे कि सिक्कों से पानी निकाल सकते हैं ये गुरु, तो सिक्कों से हमारी गेंद भी निकाल सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि सिक्कों से आप हमारी गेंद भी निकाल सकते हो? अच्छा, तो गेंद गिरी है कुएं में, तभी तुम लोग शोरगुल कर रहे थे। अभी द्रोणाचार्य को पता चला, जो सोच रहे थे ना कि उनकी कोई तो चीज़ खो गई है, तो अब उनको पता चला कि कुएं में इन बच्चों की क्या गिरी है? गेंद गिरी है और इसलिए बच्चे सारे शोर कर रहे हैं। तो वो बोल, पत्ते इकट्ठे करते हुए मुझे बड़े भैया के हाथ में एक चमकती हुई अंगूठी दिखाई दी। जब बड़े भैया पत्ते इकट्ठे कर रहे थे तब गुरु द्रोणाचार्य को उनके हाथ में एक चमकती अंगूठी दिखाई दी। मैंने हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझे अपनी यह अंगूठी दे सकते हो? क्यों, गेंद निकालने के बदले में आपको यह अंगूठी चाहिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पर यदि तुम यह अंगूठी दे दो तो मैं तुम्हें एक जादू दिखा सकता हूँ। जादू का नाम सुनते ही सभी बच्चे बड़े भैया से अंगूठी उतार कर देने की जिद करने लगे। देखो जब बड़े भैया पत्ते इकट्ठा कर रहे थे तभी गुरु द्रोणाचार्य को उनके हाथ में एक अंगूठी दिखाई देती है और
गुरु द्रोणाचार्य उनको बोलते हैं कि आपके जो हाथ में ये अंगूठी है क्या आप मुझे दे सकते हो। तभी बड़े भैया बोलते हैं कि मैं मेरी अंगूठी क्यों दूँ, आपको गेंद उतार निकालने के बदले में आपको ये अंगूठी चाहिए। तो गुरु द्रोणाचार्य बोलते कि नहीं, उसके बदले में मुझे ये अंगूठी नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम मुझे अंगूठी दे दोगे तो मैं तुम्हें एक जादू दिखा दूंगा। जादू का नाम सुनते ही सभी खुश हो जाते हैं और बड़े भैया को बोलते हैं, जिद करने लगते हैं कि बड़े भैया आप वो अंगूठी उतार कर वो गुरु द्रोणाचार्य को दे दो। अंगूठी मिलते ही मैंने उसे कुएं में फेंक दिया। देखो अभी क्या हुआ, बड़े भैया ने अंगूठी उतार के गुरु द्रोणाचार्य को दे दी, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये अंगूठी कुएं में फेंक दी। अरे यह क्या किया, बड़े भैया के साथ भीम और अर्जुन भी चिल्ला पड़े, पर दुर्योधन मुस्कुरा रहा था। देखो तो उन्होंने अंगूठी फेंक दी तो क्या हुआ, बड़े भैया भीम और अर्जुन सभी एक साथ चिल्ला पड़े कि अरे आपने ऐसे कैसे किया, क्यों फेंक दी अंगूठी। यही तो जादू है, अब मैं तुम्हें गेंद के साथ साथ अंगूठी भी निकाल कर दूंगा। तभी गुरु बोले कि यही तो जादू है, अभी मैंने जो अंगूठी फेंक दी है उसको निकालना यही तो जादू है। बच्चे बोलते हैं कि कैसे करोगे आप, लेकिन बच्चे बोलते हैं किंतु गेंद तो पानी के ऊपर तैर रही है और वह दिखाई दे रही है, पर अंगूठी तो नीचे जल में न जाने कहाँ चली गई है। वही छोटा बालक जिसे सब अर्जुन कहकर बुला रहे थे वो एकदम से बोला। तो देखो अर्जुन बोल रहे हैं कि आपको मालूम है कि गेंद पानी पे तैरती है। हाँ गेंद पानी पे तैरती है ना, तो वो बोल रहे हैं कि गेंद तो पानी पे तैर रही है, इसी कारण वो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन जो आपने जो अंगूठी फेंकी है वो तल में जा गई है, आपको पता कैसे चलेगा कि वो तल में न जाने कहाँ चली गई है। यही तो जादू है, देखो गेंद दिखाई दे रही है पर अंगूठी को भी तो मैंने पानी में जाते समय देखा है। इसे सिक्के मारूंगा कि अंगूठी पर ही निशाना लगेगा। तो देखो ये क्या बोल रहे हैं, आपको मालूम है कि गेंद कहाँ पे है, लेकिन जब मैंने ये अंगूठी फेंकी तब मैंने देखा है कि अंगूठी कहाँ गिरी है। अब मैं क्या करूँगा कि इस अंगूठी का सिक्के मारूंगा कि वह अंगूठी पे ही जाकर लगेंगे। जो मैं सिक्के मारूंगा तो क्या होंगे, अंगूठी को ही जाकर लगेंगे। मैंने निकट की बरगद की पेड़ से एक टहनी काटी और एक धनुष तैयार किया। पतली नाजुक टहनी से प्रत्यंचा बनाई, फिर मंत्र पढ़कर सिक्कों के बाण कुएं में मारने लगा। तो देखो अभी उन्होंने क्या किया, गुरुजी ने क्या किया, निकट ही एक बरगद का पेड़ था, उसमें से उन्होंने क्या किया, एक टहनी निकाली और उससे एक धनुष बना दिया। उसकी ये नाजुक पतली टहनी निकाली, दूसरी एक नाजुक टहनी निकाली और उससे प्रत्यंचा बनाई। फिर मंत्र पढ़कर सिक्कों के बाण कुएं में मारने लगे और वो कुछ तो मंत्र बोलने लगे और जो बाण थे वो बाण एक एक करके वह उसमें सिक्कों में मारने लगे। पहली सींग गेंद में लगी, फिर दूसरी तीसरी, इस तरह से सिक्के की लंबी सीढ़ी बन गई। फिर आराम आराम से डोर की तरह खींचकर गेंद निकाली गई। तो देखो उन्होंने क्या किया, पहले एक गेंद सींग मारी तो वो गेंद में लगी, फिर दूसरी तीसरी ऐसे कर करके उन्होंने लंबी सीढ़ी बना ली और उसमें से फिर आराम आराम से डोर खींचकर उन्होंने गेंद निकाल ली। उसी तरह से अंगूठी भी निकाल ली। सभी बच्चे मंत्रमुग्ध होकर यह कौशल देख रहे थे। सभी बच्चे हैरानी से वह देख रहे थे कि वह किस प्रकार यह जादू दिखा रहे हैं, किस प्रकार वो कौशल कर रहे हैं। हस्तिनापुर वापस लौटने पर बच्चों ने ये सारी घटना सुनने के पश्चात भीष्म पितामह ने बच्चों की शस्त्र शिक्षा के लिए मुझे उनका आचार्य नियुक्त कर दिया। तो बच्चों ने घर जाके उनको सब बता दिया, जो भीष्म पितामह थे उनको बच्चों ने बता दिया कि कैसे उन्होंने जादू दिखाई और जादू दिखाने से कैसे उन्होंने गेंद और जो अंगूठी कुएं में गिरी थी वो निकाल दी। तो ये सब सुनने के बाद पितामह ने उनको उनके हस्तिनापुर में बुला लिया और उनको बोला कि आप इन बच्चों के आचार्य बन जाओ, यानी कि गुरु बन जाओ, और आपकी जो कौशल है वो सभी इन बच्चों को सिखा दो। जो विद्या आपको सभी आती है ये सब आप इन बच्चों को सिखा दो। और इसी तरह से वो बच्चों के आचार्य बन गए। तो देखो इसमें क्या हुआ है, जो बड़े भैया है उनका नाम क्या है, अभी आपने सुना ना, बड़े भैया, तो वो कौन है, युधिष्ठिर ही उनके बड़े भैया है। और ये जो कहानी है ये सब कौन बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं वो गुरु द्रोणाचार्य ही बोल रहे हैं कि वो कैसे इन बच्चों के आचार्य बने, ये इस कहानी में वो बता रहे हैं। समझ में आया बच्चों आप सबको?
ये क्या कहानी है? ठीक है, तो देखो इसमें से उनकी जादू क्या थी ये भी आपको समझ में आए? ओके बच्चों, ठीक है, तो चलो एक बार आप इस पाठ को पढ़ो, फिर आपको ये बस पाठ समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय।